श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यन् सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिद मुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम्यव्ययम। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, तो ये धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। अपार बदफलम पापम कूटम बीजम फलोन्मसुखम कर्मेणाय प्रलिप्येत विष्णु भक्ति रात्मनम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कम, चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ ये भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहती हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वो आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष व्यवस्थिता। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न चा मतस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भ्रन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण रूप हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि नित्य उदाहरण। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों का मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विरसज्जाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृति स्वाम वशभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिम्यम प्रतश्चमवशम प्रकृतिर वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। न चा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मध्याक्षणीन प्रकृति सूयते सच राचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति
माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजाननंतो मवभूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघाशा मोघ कर्माणो मेघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम जैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी निष्फल हो जाती है। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना सा सर्वस्मात् बहिष्कारे चौतस्मादि विधानता मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेता। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे छूट दूर हो सके। महात्मानस्तु माम प्रार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन तन्य मनसो ज्ञाता भूतादि व्यवमम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वो पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतंश्च गुणवता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्तौ उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मापु पासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व मुखमा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वो भगवान की पूजा उनके अर्ध्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहम कृतरुहम यज्ञ स्वधाम महामौषधम मंत्रो हम हमें वाज्य हमगृहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड मैं ही यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण औषधि दिव्य ध्वनि मंत्र घी अग्नि तथा आहुति हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम रिकम साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भताम प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपा मैं हम वर्षम निर्गुण मृत्यु सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदश्चाम अर्जुना। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूत मापा यज्ञविष्टा सर्वगतिं प्रार्थयन्ति ते पूर्ण्यामा साधा सुरेंद्र लोका मश्वन्ति दिव्यांदिवी देवभोगा। जो देवों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेक्षा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वो पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वो देवताओं का आनंद भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयधर्म मनुपन्नाम गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वो यानी कि उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्याश्चिन्तयो माम ये जना पर्युपासते तेषां नत्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये प्यन देव भक्ताम यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मावे कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकमा।
हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वज्ञान यज्ञाम भोक्ताम च प्रभुरेव च ना तु माम विजानन्ति तत्विनाश्च वृन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रताम देवान पितृ यान्ति पितृव्रताम भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महाजिनो अपि मामा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत पितरों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम प्रयुक्त रहत स्वामी प्रयात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यदश्रासि यजुर्रोषि ददासि यथा यत् पश्यासि कौन्ते तत्पुरुष्व मदपर्पणा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभ्राशु फलरैवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामो ऐष्यति। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। अनासक्तस्य विषयांत हनुमप्रयुक्ता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यमुच्यते। जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्णा को अर्पित कर दिया जाए तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। समो अहम सर्वभूतेषु नामे हृद्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि चेतसु प्राप्यमा। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम मननिक भावा साधुरैव च मंतव्य समज्ञवसितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवती च हरा बंधन्य चिता भ्रष्मलिनुअपि विराजति मनुष्या नाहि शशक कलुष छवि कदाचिता तिमिर परा भवता मुद्रति चंद्रा। कहने का अर्थ ये है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधुपद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यप्राशित ये अपि इस्यु पाप योन्या इसरो वैश्यास तथा रुद्रात ते अस्थपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पूर्ण भक्ता राजर्ष तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व मामा। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन मना भव म भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्म नामम मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी गीता के चैप्टर्स सुनना चाहते हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हाँ दोस्तों, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि इस स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करना और उन्हें फीड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ अब। राधे राधे।